और मुझे लगता है अगर यही हाल यूट्यूब पर भी रहा कि लोग जो हैं अपने व्यूज़ के लिए, अपने आप को जो है मशहूर करने के लिए और अपने आप को फेम दिलाने के लिए इस तरह के कंटेंट बनाते रहेंगे तो बहुत जल्दी सरकार यूट्यूब के खिलाफ भी कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो वही हालत आज हम लोगों की है। कलयुग है, यहाँ पर हो भी यही रहा है। अगर आप अच्छी बात करेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन वहीं आप अगर गंदी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यूज आएंगे। शिवानी ने अपने आज के ब्लॉग में ही ये बात कही है कि जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं उनके तो भर भर के व्यूज आते हैं, और जो लोग नॉर्मल वीडियो बनाते हैं या मेरे पक्ष में वीडियो बनाते हैं तो उन पर थोड़े कम व्यूज आते हैं। तो ये चीज़ शिवानी कुमारी ने भी मानी है कि मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाएंगे उन पर अच्छे व्यूज आएंगे। फिर वो वहाँ से आके ऑडियंस को बदतमीज कहता है, चमचा कहता है, कुत्ते की संज्ञा दी जाती है ऑडियंस को, लेकिन लोग उसको देखने जाते हैं और उन्हीं लोगों का जिक्र बहुत जल्दी शिवानी के पास भी पहुंच जाता है और शिवानी अपने वीडियो में उनका जिक्र करती हैं। मतलब गलत बातें होती हैं, अश्लील बातें होती हैं, उनको तड़का और मिर्च मसाला का नाम और दे दिया गया है, तो वो मिर्च मसाले और तड़के के लिए उनके चैनल पर जाते हैं और उनको व्यूज देते हैं। शिवानी का ही देख ले, शिवानी को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनका व्यवहार कहाँ पे खरा दिखाया जा रहा है? उनके आसपास, उनके पड़ोसियों में, उनके गाँव में। जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहा है तो उसको देख के हम अपनी अच्छाई छोड़ दें, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। जो गलत है वो पहले जो है वहाँ पर पहुँच गया और हम लोग जमाने से काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए उन्होंने एक शब्द भी अभी अपने वीडियो में नहीं बोला, तो ये गलत बात है। शिवानी बोलना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत प्रोत्साहन हम लोगों को भी मिले। अगर हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमको ना उस तरह से व्यूज मिल रहे हैं, ना उस तरह का प्रोत्साहन तुम्हारी तरफ से मिल रहा है, तो ये गलत बात है। ये शिकायत है मेरी तुमसे। अगर वीडियो देखो तो इस चीज़ को याद रखना। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, मैं आ चुका हूं बाहर, शाम के बज चुके हैं 6:30, अंधेरा भी होने लगा और बादल तो बहुत ही तेज़ है। मतलब इतनी तेज़ बादल है कि अगर पानी की शुरुआत हो जाए तो 2 कदम चलना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगा, तो इसलिए मैं आ गया। और दोस्तों, कल मेरा ब्लॉग जो था जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पास एक कमेंट आया था, उसके विषय में मैंने जो बताया था, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट और प्यार दिखाया, उस पर समर्थन भी दिया, अच्छे कमेंट भी किए। अब किसी भी कारण से आप लोगों के सपोर्ट से मान लीजिए या किसी भी कारण से मान लीजिए कि वो जो कमेंट था वो अब मेरी आईडी पर नहीं है। मैंने उसको डिलीट नहीं किया, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं है, डिलीट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो है मेरी बात पर ध्यान दिया और अपनी तरफ से कुछ ऐसा किया है कि वो जो है कमेंट जिसने किया था वो उसको डिलीट करने पर मजबूर हो गया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहयोग करने के लिए। और साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय यूट्यूब पर क्या बताएं, इतनी ज़्यादा मतलब गंदगी फैल चुकी है कि घर में जो है, अगर आप हैं, अपने बाल बच्चे वाला घर है, माता पिता हैं घर में, भाई बहन हैं, तो कोई ब्लॉग आने से पहले या तो आपको कान में हेडफोन लगाना पड़ेगा और नहीं तो बड़े ध्यान से आवाज़ को कम करके उसको खोलना पड़ेगा। अगर आप शिवानी से संबंधित या शिवानी से जुड़े हुए ब्लॉगों को देखना पसंद करते हैं तो कुछ चैनल इस तरह से जो है आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं कि वो सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं और मतलब जो है इतनी ज़्यादा अश्लीलता फैल चुकी है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इसी अश्लीलता के चलते हुए अपने भारत में एक समय पर टिकटॉक बैन कर दिया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि उस पर भी इसी तरह के अश्लील कंटेंट आने लगे थे और जब सरकार की नज़र इस पर पड़ी तो वो बैन कर दिया गया। और अभी आपने खबर हाल फिलहाल में ही देखी होगी कि 25 OTT प्लेटफॉर्म जो हैं, जिसमें आल्ट बालाजी और उल्लू OTT प्लेटफॉर्म जो था, तो उसमें मतलब जो है काफ़ी बड़े OTT प्लेटफॉर्म जो हैं वो बैन कर दिए 25। और मुझे लगता है अगर यही हाल यूट्यूब पर भी रहा कि लोग जो हैं अपने व्यूज़ के लिए, अपने आप को जो है मशहूर करने के लिए और अपने आप को फेम दिलाने के लिए इस तरह के कंटेंट बनाते रहेंगे तो बहुत जल्दी सरकार यूट्यूब के खिलाफ भी कुछ ना कुछ सख्त कार्रवाई करेगी। मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। और साथियों, आज का विषय मैंने ये चुना है कि शिवानी कुमारी के खिलाफ जो लोग वीडियो डाल रहे हैं तो वो उनका किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। और साथियों, आप लोगों ने वो गाना तो एक सुना ही होगा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो वही हालत आज हम लोगों की है। हम और हमारे जैसे अन्य क्रिएटर जो शिवानी के सपोर्ट में भी वीडियो बनाते हैं, इसके अलावा जो है और भी सामाजिक मुद्दों पर अच्छी बात करते हैं। हम लोगों के वीडियो इस तरह से होते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। हम कुछ सच्चाई सामने लाते हैं, कुछ विवाद को शांत करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छी बातें बताते हैं और आप इसको किसी भी समय कहीं भी किसी के भी सामने देख सकते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों के वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं उस हिसाब से जैसे आने चाहिए, ना उस हिसाब से हम लोगों का चैनल ग्रो होता है। कारण ये है कि आदमी को आजकल जो है मिर्च मसाला चाहिए। और बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे हंसी तो तब आती है कि जब गंदी बातों को, गालियों को, अश्लीलता को मिर्च मसाला और तड़के का नाम दिया जाता है और इसी तरह के कंटेंट लोग देखना पसंद करते हैं। अब इस समय एक ट्रेंड चल रहा है कि शिवानी कुमारी के पास जाओ और फिर उनके खिलाफ वीडियो बनाओ।
और वो लोग किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। और कलयुग है, यहाँ पर हो भी यही रहा है। अगर आप अच्छी बात करेंगे तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन वहीं आप अगर गंदी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। शिवानी ने अपने आज के ब्लॉग में ही ये बात कही है कि जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं उनके तो भर भर के व्यूज़ आते हैं, और जो लोग नॉर्मल वीडियो बनाते हैं या मेरे पक्ष में वीडियो बनाते हैं तो उन पर थोड़े कम व्यूज़ आते हैं। तो ये चीज़ शिवानी कुमारी ने भी मानी है कि मेरे खिलाफ जो वीडियो बनाएंगे उन पर अच्छे व्यूज़ आएंगे, और यही हो भी रहा है। हम लोग इतने समय से शिवानी के समर्थन में वीडियो बना रहे हैं। हालांकि मुझे तो रिप्लाई आया था शिवानी का, लेकिन बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन हैं जिनको अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया होगा, और लोग उनको अधिक देखना पसंद भी नहीं करते हैं। उस हिसाब से जो उनके कट्टर फैन हैं वो तो देखते हैं, लेकिन उस हिसाब से लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये आदमी कुछ ज्ञान देगा, कुछ अच्छी बातें शिवानी के बारे में कहेगा, तो उनको उसमें मज़ा नहीं आता है। लेकिन जो शिवानी से लड़ने जाता है, फिर वो वहाँ से आके ऑडियंस को बदतमीज कहता है, चमचा कहता है, कुत्ते की संज्ञा दी जाती है ऑडियंस को, लेकिन लोग उसको देखने जाते हैं। उन्हें यह जिज्ञासा रहती है कि आज इसने शिवानी के खिलाफ क्या कहा, आज इसने किस तरह की गालियाँ दी। इसीलिए इस तरह के चैनलों पर भले ही 400, 500, 1000 सब्सक्राइबर हों, लेकिन व्यूज़ जो हैं लाखों में आते हैं, हज़ारों में तो आ ही जाते हैं। 50,000, 60,000, 80,000 व्यूज़ तो मामूली बात है, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा। और उन्हीं लोगों का जिक्र बहुत जल्दी शिवानी के पास भी पहुंच जाता है, और शिवानी अपने वीडियो में उनका जिक्र करती हैं। हम लोग ज़माने से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उस तरह का, हालांकि इस मंशा से नहीं बना रहे हैं कि वो हमारी प्रशंसा करें या कुछ करें। हम उनको पसंद करते हैं तो उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि अभी जिस लड़की की बात हो रही थी, जिसने ये आरोप लगाया था कि शिवानी कह रही है कि अंधे लूले लंगड़े को कहाँ तक समर्थन करेंगे, तो आप देखिए कि उसके 300, 400 सब्सक्राइबर नहीं थे, लेकिन इसके बाद में उसकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आने लगे, और उसके सब्सक्राइबर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़े। और इसमें भी कहीं ना कहीं हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों का ही हाथ होता है, क्योंकि हम लोग शिवानी के सपोर्ट में जब वीडियो बनाते हैं तो ऐसे लोग जो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ फिर अपने चैनल पर जो है बातें करते हैं, तो उनको और इससे प्रचार मिलता है। तो जितनी भी शिवानी की ऑडियंस है वो जानबूझकर उनको फिर देखने जाती है कि इसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। इस तरह से हम ही उनका प्रचार प्रसार कर देते हैं और उनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आते हैं। तो साथियों, इस तरह से रिएक्शन चैनल वालों की वजह से ऐसे चैनलों की ग्रोथ हो रही है। और साथियों, पानी काफ़ी तेज आ गया है। अब मैं घर चल के आगे की बात करूंगा और यहाँ से निकलूंगा, नहीं तो मोबाइल सब भीग जाएगा। मिलता हूँ आपसे घर चल के। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं पूरी तरह से भीग गया था, बड़ी मुश्किल से अपने मोबाइल को बचाया जैसे तैसे। आगे कपड़े भी चेंज करने पड़े, तो मैंने कहा चलो आपका ब्लॉग तो पूरा करना ही है, तो उसे पूरा करेंगे। तो फिर वही बल्ब की एक रोशनी में अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, इसको पूरा करूँगा। तो हम ये कह रहे थे साथियों कि इसी तरह से जो है हम ही लोग इन शिवानी के जो विरोध में बात करते हैं, जो नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए क्रिएटर आ रहे हैं, ये लोग शिवानी के विरोध में बात करते हैं और हम लोग फिर उनका प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। हालांकि हम लोग अपना काम ही करते हैं कि वो जो उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं उनका जवाब देने के लिए अपने चैनल पर हम उनका जिक्र करते हैं, इससे उनका प्रचार होता है। और शिवानी की सारी ऑडियंस जो है, या हमारी जो ऑडियंस है, ये देखने के लिए कि ये किसकी बात कर रहे हैं, सीधे उनके चैनल पर पहुंचते हैं, उनको व्यूज भी मिलते हैं और सब्सक्राइबर भी मिलते हैं। अब वो बात लगती है कि व्यूज तो उनके आते हैं, चाहे वो हेट से आए, चाहे वो किसी तरीके से आए, उन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वो लोग ऑडियंस को उल्टा सीधा भी बोलते हैं। हम लोग तो बोल नहीं सकते, कहीं बदतमीज बोल रहे हैं, कहीं शिवानी के चमचे बोल रहे हैं, कहीं शिवानी के कुत्ते बोल रहे हैं। तो इस तरह से जो है होता है, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों में ऑडियंस को मज़ा आता है। अगर आप लोग खुद चाहें तो ऐसे चैनल बिल्कुल ग्रो नहीं हो सकते हैं, उन पर बिल्कुल व्यूज नहीं आ सकते हैं अगर आप लोग चाहें। कैसे कि अगर आप जान लें कि इस आदमी का या इस लेडीज़ का शिवानी से विरोध हुआ है तो उसके चैनल पर जाए ही ना बिल्कुल। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सबके मन में यही बात रहेगी कि जैसे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ तो चलो ठीक है, ये तो अमित तो ऐसा रिएक्शन देते हैं, ये सही देते हैं, इनकी बातों में ज़्यादा तड़का नहीं होगा। और जो मतलब गलत बातें होती हैं, अश्लील बातें होती हैं, उनको तड़का और मिर्च मसाला का नाम और दे दिया गया है। तो वो मिर्च मसाले और तड़के के लिए उनके चैनल पर जाते हैं और उनको व्यूज़ देते हैं। तो ये है। और इस समय तो वैसे भी मैं जिन चीज़ों का विरोधी रहा हूँ वही काम यूट्यूब पर हो रहा है। खासकर आश्चर्य मुझे तब होता है कि मतलब आदमी आपस में अगर आमने सामने कोई बात करे या लड़ाई झगड़ा करे तो आदमी की फितरत होती है गाली गलौज और अश्लील बातें करने का। लेकिन महिलाएं इस चीज़ में शामिल हैं, वो भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जो है पलटवार कर रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रही हैं और इस तरीके की भाषा की मतलब जो है माँ बहन किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। तो ये बहुत ही मतलब गलत बात है और मैं इसका जो है कतई पक्षधर नहीं हूँ। और इसी चीज़ को लेकर मेरी लोगों से काफ़ी तनातनी भी हो जाती है। लोग मुझे पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं कि ज्ञानी बाबा हो, क्यों औरतों के बीच में कूद रहे हो, ये वो दुनियादारी। लेकिन उनको इस बात की तमीज़ नहीं है या उनको इतनी अकल नहीं है कि भाई कूदना क्या होता है। आप लोग घर के अंदर थोड़ी ना लड़ रहे हैं जो हम कोई आए वहाँ पर तीसरे व्यक्ति बन के और कूद गए। आप लोग सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, पब्लिक में लड़ रहे हैं। तो कूदना क्या होता है? हमारे मोबाइल पर अगर कोई चीज़ आपकी आई है और हम भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो हम उस चीज़ के विषय में राय रख सकते हैं अपनी। बिल्कुल हमें ये अधिकार है भाई।
इसमें कूदना नहीं होता है। मतलब आजकल एक मैंने कमेंट पढ़ा था किसी के वीडियो पर, उसमें कोई ये कह रहा था, जब मैंने कुछ अच्छी बातें बताई कि किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, और मतलब जो है विरोध तो किसी का भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे उसका जो है पक्ष करिए, जो आपको खराब लगे उसका विरोध करिए, वो एक अलग की चीज़ है। लेकिन मैंने ये कहा था कि शालीनता से अपनी बातें रखिए। हमारी एक यूट्यूबर साथी हैं, वो भी इसी तरह का रिएक्शन देती हैं, शालीनता में, मर्यादा में। तो उनकी जो है कंप्लेंट किसी से की गई और ये कहा गया कि इसको अमित संगीता ब्लॉग जो है उसी ने भड़काया है। मतलब मैं क्या किसी को चोरी डकैती के लिए बोल रहा था? मैंने यही तो कहा था कि भैया ऐसे वीडियो बनाओ जिसमें आपकी इज्जत हो, आपके घर परिवार के संस्कार की इज्जत हो, इस तरह से वीडियो बनाओ। तो वो साहब क्या कह रहे हैं उस कमेंट में जाके कि वो जो है भड़काता है। मतलब जैसे मैं किसी को गाली गलौज करने के लिए भड़का रहा हूँ, मतलब किसी को अच्छी बात बताना भी भड़काना हो गया। कि जैसे मैं किसी को चोरी के लिए, डकैती के लिए कह रहा हूँ, ऐसा करो जाके। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं भाई, क्या बताएं। मतलब उन्हें केवल इसी चीज़ में मज़ा आता है कि गाली गलौज हो तो हमें मज़ा है, केवल वो केवल इसीलिए वीडियो देखते हैं। और हाँ, उस कमेंट में उन्होंने ये भी कहा कि समित को मैं जानता हूँ, हमारे गाँव के एक लोग जो हैं उसी गाँव में रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, तो वो जो है उनके पास में रहते हैं। ये वो आदमी कह रहा है जो कमेंट कर रहा था कि मतलब मेरे गांव के एक दो भाई हैं, वो अमित के घर के पास में रहते हैं, तो इनकी दुकान के पास अगर कोई जाके पूछे अमित की दुकान कहाँ है, तो कोई बताएगा नहीं और मेरी बुराई ही करेगा। मतलब मेरी दुकान के पास में आके अगर आप पूछेंगे कि अमित की दुकान कहाँ है, तो वो बताएगा नहीं आपको, बल्कि मेरी बुराई करेगा। अब इस मंदबुद्धि आदमी से ये पूछो कि जब मैं यूट्यूब पर इस तरह की बातें करता हूँ और बता रहा हूँ, तो क्या निजी जीवन में मेरा व्यवहार और मेरा स्वभाव ऐसा होगा कि लोग मेरी बुराई करेंगे? और अगर तू जानता है, अगर तुझे पता है कि मैं कैसा हूँ, कहाँ का हूँ, तो फिर उस भाई साहब को अपने लेके आ सामने, जो ये कह रहा है कि मेरे विषय में वो इतना सब कुछ जानता है। और फिर घर पड़ोस में किसकी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, किसका थोड़ा बहुत मनमुटाव नहीं होता, व्यवहार नहीं खराब होता है? सबका होता है, आपस में ही तो व्यवहार खराब होता है। अब ये बता मुझे कि शिवानी का ही देख ले, शिवानी को पूरी दुनिया सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनका व्यवहार कहाँ पे खराब दिखाया जा रहा है? उनके आसपास, उनके पड़ोसियों में, उनके गांव में। तो सगे तो मतलब जो है भगवान के भी लोग नहीं होते हैं, उनका भी विरोध करते हैं। तो अगर मेरे आसपास अगर कोई ऐसा निकल आया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात का हुआ कि वो ये कह रहा है कि मैं लोगों को भड़का रहा हूँ। मतलब अगर मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि आप अच्छी बातें करिए सोशल मीडिया पे, अच्छे तरीके से अपना रिप्लाई दीजिए, किसी को गाली गलौज मत करिए, मान मर्यादा में वीडियो बनाइए, तो भड़काना हो गया। बताओ, ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। और भैया मैं तो ये जानता हूँ कि जब बुराई करने वाला अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता है, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता है, तो हम अच्छाई करना कैसे छोड़ दें? हम किसी को देख के कि वो गाली गलौज कर रहा है यूट्यूब पे, हम भी गाली गलौज करने लगे, तो ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का तरीका है? जब वो अपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहा है तो उसको देख के हम अपनी अच्छाई छोड़ दें? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। और साथियों, हुआ ये कल की शिवानी लाइव आई थी किसी टाइम पे शाम को, और मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैंने आज एक दो वीडियो देखे जिसमें लोग जो है बता रहे हैं कि शिवानी इसके लाइव में गए तो उन्होंने जो है उनका नाम लिया, उनको बताया कि उनके वीडियो देखते हैं। तो साथियों देख के तो मुझे भी बड़ा अंदर से, सही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, खराब लगा कि यार देखो मैं क्यों नहीं लाइव पे पहुंच पाया। अगर मैं भी तो वही काम कर रहा हूँ जो ये लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं भी जाता, मेरा भी नाम लेके वो ये कहती कि हाँ मैं भी आपकी वीडियो देखती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मेरे वीडियो देखती हैं, क्योंकि उनका रिप्लाई जो है मुझे पहले ही मिल चुका है एक वीडियो पर, तो मुझे पता है। वीडियो वो सारे देखती हैं, क्योंकि उनसे संबंधित जब वीडियो बनेंगे तो उनके सजेशन में जरूर जाएंगे, यूट्यूब जरूर भेजेगा उनके संबंधित जो वीडियो हैं उनके नाम से संबंधित, तो उनके सजेशन में जाएंगे और वीडियो वो सारे देखती हैं। तो फिर पता मैंने अपने आप को कैसे समझाया कि चलो लाइव में नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, लाइव में तो कोई जाके लिख देगा वहां पर, तो उसका नाम तो लिया ही जाएगा क्योंकि उसका नाम चल रहा है। मेरा रिप्लाई तो उन्होंने बिल्कुल अलग से वीडियो देख के मेरे वीडियो पे कमेंट करके दिया। तो मैं तो इन लोगों से ज्यादा जो है अचीव करता हूँ, मतलब अपने आप को समझाने वाली बात कि मैं तो इन लोगों से ज्यादा अचीव करता हूँ। ये तो भाई लाइव में अगर कोई पहुंच गया तो वो लिख के लगातार मैसेज कर रहा है, एक आध मैसेज तो वो पढ़ ही लेंगी। तो इस तरह से मैंने समझाया, हालांकि ये मन को समझाने वाली बात थी, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा अंदर से वो लगा कि उस समय काश मैं भी अगर अपने मोबाइल पर होता तो लाइव देखता, तो मैं भी वहाँ पे कुछ कमेंट कर सकता था। खैर साथियों, ये तो बात अलग की है, वो आगे फिर देखेंगे, अभी और भी लाइव आएंगी तब देखेंगे। लेकिन साथियों, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि शिवानी के विरोध में जो लोग वीडियो बना रहे हैं, जो लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनके लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनकी ऑडियंस को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको आखिर इतना फेम और नेम कैसे मिल रहा है? वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ पर गलत चीज़ें ही ज़्यादा प्रचार में आती हैं। कहते नहीं है कि भगवान भी उसी को ज़्यादा देखता है जो उनकी बुराई करता है, वही ज़्यादा सुख में रहेगा। जो रात दिन पूजा पाठ करेगा, घंटी हिलाएगा, तो उसको जो है वो उतना ध्यान नहीं देंगे, और वही होता है।
कि हम लोग जो है इतने फेमस वीडियो बना रहे हैं, लेकिन शिवानी ने अपने वीडियो में हमारा जिक्र नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि ये उनकी कोई गलती है, उन्हें करना चाहिए, वो तो चलो ठीक है, वो जब करें तब करें। लेकिन जो आदमी अभी उनसे मिलने गया और उसने जो है अपने सोशल मीडिया पर दूसरों के साथ जाके उनके खिलाफ वीडियो बनाया, तो उसका नाम मैं मजबूरी में, नाम नहीं तो उसके विषय में जो है मजबूरी में अपने वीडियो में बोलना पड़ गया। और जब ये कहा कि वो लड़की मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, अंधे लूले लंगड़े होने की बात हमने नहीं कही, उसको पानी के लिए पूछा, तो जाहिर सी बात है हर आदमी जान गया कि ये उसी की बात हो रही है, क्योंकि वही चिल्ला चिल्ला के कह रही है सब जगह। तो मतलब जो है जो गलत है वो पहले जो है वहाँ पर पहुँच गया, और हम लोग जमाने से काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए उन्होंने एक शब्द भी अभी अपने वीडियो में नहीं बोला, तो ये गलत बात है। शिवानी, बोलना चाहिए भाई, थोड़ा बहुत प्रोत्साहन हम लोगों को भी मिले। आखिर हम लोग भी काम कर रहे हैं, हमको ना उस तरह से व्यूज मिल रहे हैं, ना उस तरह का प्रोत्साहन तुम्हारी तरफ से मिल रहा है, तो ये गलत बात है। ये शिकायत है मेरी तुमसे। अगर वीडियो देखो तो इस चीज़ को याद रखना और अगले वीडियो में जरूर बोलना, भले ही कुछ भी बोल देना, लेकिन बोल देना, ऐसी मेरी इच्छा है। तो साथियों, यही था आज का मेरा विषय वीडियो का। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पर नए हों तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो है अगले वीडियो में और बहुत सारी बातों के बाद में मिलूंगा। और जब वीडियो बनाने जाता हूं और फिर इधर का उधर हो जाता है कि आधा वीडियो वहाँ शूट करो, आधा यहाँ के शूट करो, तो सब पूरा कंसंट्रेशन जो है भंग हो जाता है। तो फिर वीडियो में वो जो है एक रिदम होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। आप लोग अपनी बात जो है अपनी राय बता सकते हैं कमेंट करके। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखना। मिलूंगा जल्दी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।